सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में भी शब्द किसे कहते हैं ये पढ़े थे। तो आप याद करके मुझे बताइए शब्द किसे कहते हैं। जी हाँ, सार्थक ध्वनियों या ध्वनि समूहों को हम लोग शब्द कहते हैं। सार्थक इसलिए कहते हैं कि एक या एकाधिक ध्वनि जब इकट्ठे होते हैं और एक अर्थ प्रदान करते हैं, इसीलिए इसे सार्थक कहा जाता है। तो जब वो अर्थ प्रदान करते हैं हम उन्हें शब्द कहते हैं। तो हिंदी का जो शब्द भंडार है वो 4 प्रकार के शब्दों से भरा है। हिंदी में शब्द का निर्माण कई प्रकार से होता है, जिनमें मुख्य साधन होते हैं उपसर्ग, आपके प्रत्यय, संधि, समास, आवृत्ति आदि। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी का जो शब्द भंडार है, हिंदी में हम लोग जब हिंदी में बातचीत करते हैं या फिर लिखते हैं, उसमें जो शब्द हम लोग व्यवहार करते हैं वो 4 प्रकार के शब्दों से भरा हुआ है। क्या क्या है वो? एक आपका तत्सम है, दूसरा आपका तद्भव शब्द है, तीसरा देशज शब्द है और जो चौथा है वो है विदेशी शब्द। तो आइए पहले हम लोग तत्सम शब्द क्या है ये जानते हैं। तत्सम, अगर इसका अर्थ हम समझे तो तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। तत्सम, उसके समान। अर्थ संस्कृत के समान, या फिर हम कह सकते हैं संस्कृत के जो शब्द हम सीधे सीधे यानी कि ज्यों के त्यों जैसे संस्कृत में है उसमें कोई बदलाव ना करके अगर हम इसको हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तत्सम संस्कृत शब्द के साथ हिंदी के जो शब्द समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। कुछ उदाहरण लेके हम लोग देखते हैं। एक आपका हो गया अंधकार, अग्नि, अष्ट, ज्येष्ठ, दंत, दुग्ध, मयूर, रात्रि आदि जैसे शब्द। इसके अलावा आपके जो व्याकरण किताब में, पुस्तक में जो शब्द है, अब उन सबको पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होते हैं, वे सारे शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो जब उनको हम कभी याद करते हैं या फिर कहीं पे हम लोग इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो हमको याद हो जाता है कि ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं, इनके अर्थ हमें याद रह जाते हैं। इसके अलावा हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो आप लोग हमेशा अभ्यास किया कीजिए, आपके जो किताब में कितने सारे उदाहरण आपके लिए दिए गए हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो आपके जो पद्य पढ़े, जो गद्य पढ़े, आपके जो हिंदी सौरभ में जो हैं, उसमें से आप देखिए जितने सारे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे शब्दों को आप इन 4 भागों में बांट कर देखिए। कौन सा शब्द तत्सम हो सकता है, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा देशज है और कौन सा विदेशी है। इसीलिए और कुछ शब्दों में पढ़ रही हूँ जो तत्सम शब्द हैं, ताकि आप दूसरे शब्द को इसी तरह पहचान पाएंगे। हम लोगों ने अंधकार, अग्नि, अर्ध, अष्ट, अश्रु, आश्चर्य, उज्जवल, एकत्र, ओष्ठ, कर्ण, काष्ठ, कूप, क्षेत्र, ग्राम, चूर्ण, जिह्वा, ज्येष्ठ, दंत, दुग्ध, मयूर, रात्रि, वायु, व्याघ्र, सर्प, हस्त आदि जैसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। आइए अभी हम देखते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम की तरह ये तद्भव का अर्थ पहले आप लोग समझे। तद्भव का अर्थ हो गया तद्भव, भव मतलब सृष्टि होना, उससे सृष्टि होने वाले शब्द, उससे निकलने वाले शब्द, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। ये जो संस्कृत के जो शब्द अभी हमने पढ़े, इनसे उत्पन्न होने वाले शब्द, जिनको हम कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने किताब में, खड़ी बोली रूप लिखिए। तो संस्कृत के शब्द को खड़ी बोली में जो रूप दिया जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के जो शब्द आपके जो शब्द है पाली से, प्राकृत से, फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपभ्रंश होकर आपके
हम लोग कह सकते हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते ही कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए। ये जो तद्भव शब्द होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द हैं, ये संस्कृत शब्द से ही आए हैं, लेकिन ये क्या हुए हैं? ये कभी पाली से, कभी प्राकृत से, कभी अपभ्रंश आदि होकर ये क्या हुए हैं? उनमें कुछ परिवर्तन हो गया है। तो परिवर्तन के साथ ये हिंदी में आए, इस्तेमाल हुए, इसीलिए हम इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि एक शब्द आपका हो गया अंधकार, ये तद्भव में क्या हो गया? अंधकार से हिंदी में अपभ्रंश होकर ये क्या बन के आया? अंधेरा। वैसे अग्नि आप कह सकते हैं, आप तो हिंदी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, आग। फिर आपका अष्ट जो हो गया 8, ज्येष्ठ जेठ, दंत दांत, दुग्ध दूध, मयूर को हम क्या कहते हैं? मोर, रात्रि को और क्या कहते हैं? रात। तो देखिए बच्चों, ये संस्कृत के शब्द कैसे पाली भाषा हो गया, आपके प्राकृत भाषा हो गया, और फिर अपभ्रंश होके ये कैसे हिंदी में ये नए रूप में आ गए हैं, जिनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। आपके किताब में और भी कुछ शब्द हैं जिनके तत्सम रूप को आपके पास तद्भव रूप में लाया गया है, तो आप इसको याद करने की कोशिश करें। हमारा जो तीसरा हो गया देशज शब्द। ये देशज शब्द क्या होते हैं? हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तथा हमारे जो जनजातियां हैं, उनमें जो शब्द व्यवहृत किए जाते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। आदिवासी भाषाएं हो सकती हैं, आपके द्राविड़ भाषाएं हो सकती हैं, ये हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं। अर्थात हम जिस प्रांत में जाते हैं या भी कोई क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे वे अपने ढंग से अपने जो जिसे हम कहते हैं क्षेत्र कहते हैं, अपने भाषा को लेके वे जो भाषा जो इस्तेमाल करते हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर हमारे आदिवासियों के बीच, हमारे जनजातियों के बीच जो भाषा कही जाती है, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द को हम लोग क्या करेंगे? ये 3 तरीके से बनते हैं। एक आप ले लीजिए, आपके जो कोल एक हो गया, संथाल हो गया, आदि भाषाओं से जो शब्द आए हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द कहाँ से आए हैं? आपके संथाल, कोल आदि भाषाओं से आए हैं। इन भाषाओं से आपके जो कदली शब्द है, जिसे हम केला कहते हैं, कपास, कोड़ी, हाथी, टिंडा, तोरी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, मिर्च, सरसों आदि कुछ शब्द हैं बच्चों। ये सारे शब्द कहाँ से आए हैं? कुछ भाषाओं से ये शब्द आए हैं। कौन से भाषाएं? आपके संथाल हो गए, कोल हो गए आदि भाषाओं से, जिन्हें हम कह सकते हैं जनजातियों के भाषा, ग्रामीण क्षेत्रों के भाषा से ये आए हुए हैं। जो दूसरा देशज शब्द हमारा है वो हमारे कहाँ से आए हैं? द्राविड़ भाषा से आए हुए कुछ शब्द हैं जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ये कहाँ से आए हैं? द्राविड़, हमारे जो जाति थे, द्राविड़ जाति, वे जो शब्द इस्तेमाल करते थे उनके प्रभाव से हम उनसे जो शब्द लाके हमारे हिंदी साहित्य में व्यवहार करते हैं उन्हें भी देशज शब्द कहा जाता है। आपका हो गया उखल, कज्जल, कांच, कुटी, कुंड, कुदाल, केतकी, कोण, गुण, चिकना, चूड़ी, ताला, दंड, नीर, पिंड, बल, माला आदि जो शब्द हैं ये कहाँ से आए हैं? द्राविड़ भाषाओं से आए हैं। आप इनको याद कीजिए। कभी कहीं पर आपको 3-4 शब्द दिए गए होंगे, उनमें से पूछा गया होगा इनमें से कौन सा शब्द अलग है, तो फिर कौन सा संथाल से आया है, कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा द्राविड़ शब्द है, तो आप आसानी से जान पाओगे। और बच्चों, हमने जैसे कहा था देशज शब्द उससे भी कहा जाता है कि हिंदी के कुछ अपने ढंग से बनाए हुए शब्द को भी हम लोग देशज शब्द कहते हैं। तो हिंदी के अपने बनाए गए शब्द कौन से हैं? आपका एक हो गया उटपटांग, कड़क, किलकारी, खचाखच, खटपट, आपका झंकार, टुच्चा, धमक, पटाखा, पापड़, भवक, भोंपू, कटकटाना, खटखटाना आदि जो शब्द है ये आपके हिंदी के आए हुए शब्द होते हैं। तो बच्चों आइए देखिए, अब देखते हैं विदेशी शब्द किसे कहते हैं।
बाहर के देशों की भाषाओं के जो शब्द होते हैं हम लोग उसको भी इस्तेमाल करते हैं हमारी भाषाओं में, हम हिंदी में उसको भी व्यवहार करते हैं। आप तो जानते होंगे हमारे भारत में कई विदेशी आके जा चुके हैं, अब भी कई विदेशी आके रह रहे हैं, तो उनकी जो शब्द होते हैं, उनके भाषाओं में जो शब्द होता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में व्यवहार करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी, बाहर से आए हुए शब्द, बाहर देशों से आए हुए शब्द को हम लोग कौन सा शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द। तो आपका एक हो गया अरबी, अरबी शब्द जो होते हैं, आप सोचिए ये कहाँ से आया है, जो अरब देश से जो लोग आए थे तो उन्हें उनके जो शब्द होते हैं हम उनको अरबी शब्द कहते हैं। हमारे यहाँ मुगल आके जा चुके हैं तो वे भी शब्द, इस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। आपका हो गया अल्लाह, अदालत, इम्तिहान, इरादा, ईद, औरत, सिफारिश, हलवाई, मुकदमा, मजहब, बुनियाद, तारीख, तहसील आदि जो शब्द हैं। आप याद कीजिए बोध विषय में हम लोगों ने कौन सा शब्द पढ़ा था, तहसील शब्द पढ़ा था। तो वहां पर आप सोचिए प्रेमचंद जी ने वो भाषा, वो शब्द कहाँ से लिया था, वो एक अरबी शब्द था। तो वैसे ही जो दूसरा विदेशी शब्द है वो है फरासी शब्द, फारसी शब्द हम जिसे कहते हैं। ये अगर, आराम, आफत, आमदनी, आवारा, आसमान, मुश्किल, आपके मजदूर हो गया, ये सारे जो शब्द होते हैं ये कौन से शब्द हैं, फारसी शब्द है। वैसे ही तुर्की शब्द को भी हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं और इसे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उर्दू, काबू, कुछ, कुली, कैंची, खंजर, गलीचा, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, दरोगा, बहादुर, बारूद, बेगम, लाश, सराय आदि शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, पुर्तगाली शब्द भी होते हैं, जो पुर्तगीज लोग आए थे हमारे देश में, उनके द्वारा प्रभावित होकर हम पुर्तगाली शब्द को भी व्यवहार करते हैं। अनायस, आलमारी, आलपिन, कोको, कमीज, गमला, गोभी, गिरजा, चाबी, तौलिया, नीलाम, पपीता आदि जो शब्द हैं, ये सारे शब्द बच्चों हम आम जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता था कि ये सारे शब्द क्या है, हमारे हिंदी साहित्य के, हिंदी के शब्द हैं, लेकिन आप जैसे जानते हैं जो शब्द भंडार होता है तो ये सारे शब्द को लेके गठा हुआ है, जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया और विदेशी शब्द भी हो गए। अभी हम लोग आप देखिए बच्चों, ये विदेशी शब्द में एक शब्द है आपका अंग्रेजी शब्द। ये अंग्रेजी शब्द में आप देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अपील, अस्पताल, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कप, कलेक्टर, कॉपी आदि शब्द। अब जब अपनी किताब देखोगे तो आप देखिए ऑफिसर ऐसे लिखा गया है, फिर आपका कॉपी ऐसे लिखा गया, फिर आपका हो गया एक टॉफी, फिर आपका हो गया डॉक्टर। तो बच्चों देखिए ये जो मात्रा यहाँ पर है ये कौन सी मात्रा है, हम लोगों ने इतने सारे मात्राएं पढ़े हैं, ये कौन सी मात्रा है। अगर ये चंद्र बिंदु होता तो हम लोग इसको कैसे लिखते, ऐसे लिखते। फिर ये कौन सी मात्रा है, आपको पहली बार देखने से ये लगेगा कि ये शायद गलती से लिखा गया है, जो चंद्र बिंदु है ये इसका बिंदु यहाँ देना भूल गए हैं या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। नहीं बच्चों, ये किस लिए दिया गया है। अब देखिए जो अंग्रेजी शब्द होते हैं, जो शब्द को हम सीधे सीधे हमारे हिंदी साहित्य में व्यवहार करते हैं, उसमें जो शब्द है जहां पर ओ का उच्चारण होता है, ओ का इस्तेमाल होता है। आप ऑफिसर कैसे लिखते हैं, ऑफिसर ऐसे लिखते हैं तो ओ के लिए ये चिन्ह दिया जाता है। डॉक्टर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं तो देखिए ओ के बदले आपका ये चिन्ह दिया गया है। कॉपी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो ओ के बदले ये चिन्ह दिया जाता है। ये कोई मात्रा नहीं है बच्चों, आप इस मात्रा को देखते ही समझ जाओगे ये एक अंग्रेजी शब्द है और ओ के बदले इसको इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों आज अपने हिंदी साहित्य के शब्द भंडार के बारे में जाने, शब्द कहाँ से आते हैं और कौन सा शब्द कहाँ से आया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।